नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज को। यानी कि आपको पता होगा कि अर्थमेटिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। तो एवरेज में भी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 7वां टाइप पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 टाइप पढ़ चुके हैं और आज जो है ये औसत का 8वां यानी कि 9वां वीडियो आज होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 7 पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जो है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन और ज्वाइन का क्वेश्चन और लेफ्ट का क्वेश्चन जो भी था वो पढ़ चुके हैं। आज जो है 7वां टाइप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 7वां टाइप में हम लोग जानेंगे कि जब औसत यानी कि उम्र के बारे में चर्चा किया जाता है, जब एवरेज एज के बारे में चर्चा किया जाता है और बहुत तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। आपको पता होगा कि जब एवरेज एज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपका लेंदी चला जाता है। लेकिन हम आज आपको कुछ जो है लैंग्वेज बताने वाले हैं, कुछ भाषा बताने वाले हैं। अगर आप उस पर पकड़ बना लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से यानी कि इस टाइप को भी आसानी से समझ जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है एज का कुछ कुछ पॉइंट अगर नहीं भी पता होगा तो अभी जो है हम बेसिक से चर्चा करेंगे और उसके बाद पहला क्वेश्चन हम बेसिक से बताएंगे और उसके बाद जो है जो आपका ये मेथड होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं। अगर एवरेज एज अगर हम पढ़ेंगे तो उसके में हम कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें उसको जो है हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर बोलेगा बाद में मतलब इसको हम बोलेंगे, बोलेगा 5 वर्ष बाद, इसका मतलब है अगर किसी का उम्र अभी 5 वर्ष है, वर्तमान में 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद वो कितना होगा, 10 वर्ष हो जाएगा। यानी कि बाद वाला हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको क्वेश्चन बनाते समय जो है ये हेल्प करेगा। बोलेगा किसी का वर्तमान उम्र 10 साल है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा। 10 वर्ष बाद कहने का मतलब इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया बाद में। लेकिन अगर बोलेगा पहले, तो पहले में क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। बोलेंगे अभी जो है किसी का उम्र 10 साल है तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र कितना था। तो अभी जो है 10 साल है, 5 वर्ष पहले यानी कि घटाना है आपको। तो 10 में से 5 गया, कितना हो गया, 5 वर्ष पहले उसका उम्र रहा होगा 5 वर्ष। ये छोटी छोटी बातें सबको पता ही होगा, लेकिन अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो सब बात को जानना जरूरी हो जाता है। अब जो है आपको हम एक पॉइंट बताने वाले हैं जो अभी तक हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको रट जाते हैं, लेकिन कहाँ से वो आया अभी हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान आपको इसमें ये रखना है और ये आपको एक क्वेश्चन बनाते समय यानी कि समझिए 2-3 स्टेप जो है अपने आप इससे कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं क्या है। अगर हम कह दे कि 3 व्यक्ति है, ए बी और क्या है, सी है। 3 व्यक्ति है, ए बी और सी है। इसका उम्र जो है 30 वर्ष है, इसका उम्र 40 वर्ष है और इसका उम्र मान लेते हैं कितना है, 20 वर्ष है। 3 व्यक्ति, हमने ये कहा कि 3 व्यक्ति है, एक का उम्र ए का 30 है, बी का 40 है और सी का क्या है, 20 है। अब ये तीनों का उम्र है, हम मान लेते हैं 2022 में ये तीनों का उम्र इस तरह से है। 2022 में ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है और एवरेज एज का बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो हमने ये कहा कि 2022 में 3 व्यक्ति है, ए बी सी, जिसका उम्र 30, 40 और 20 है। क्लियर है। हम यहाँ जो है लिखेंगे, इन तीनों का औसत लिखने वाले हैं, क्या नहीं कि एवरेज लिखने वाले। ध्यान से समझते रहिएगा। अब जो है हम इसको ये बोलेंगे कि 2026 में इसका एज कितना होगा। तो आप कहेंगे 2026 में एज जो है कितना से बढ़ गया, तो ये जो है 4 साल से बढ़ गया। उससे पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। देखिएगा 40, 30, 70 और 20, 90। हम जानते हैं औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ेंगे तो आंकड़ों का योग 40, 30, 70 और 20, 90। 90 और बट्टा आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, यानी कि 90/3 करिएगा, इसका औसत जो आपको निकल करके आ जाएगा तो वह हो जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने ये कहा कि 2026 में यह जो है 4 साल बढ़ गया ए, तो इसका जो है कितना हो गया, 34 हो गया एज। अब ये भी 4 साल बढ़ गया 26 में, 2026 में ये हो गया 44 साल का। और सी जो है 20 साल का था, ये 4 साल बढ़ कर कितना हो गया, यह 24 साल का हो गया। क्लियर है। अब हम कहेंगे इसका भी आप क्या कर दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। तो अगर आप एवरेज करिएगा तो वही होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 4, 4, 8, 4, 12 का 2 हासिल रहा 1, 3, 1, 4, 4, 8 और 2, 10, 102 इसका योग हो गया। बट्टा में संख्या 1, 2, 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। यानी कि 2026 में भी अगर आपसे इसका एवरेज पूछा जाए तो यह कितना हो गया, 34 हो गया। या कितना हो गया, 34 हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एवरेज एज का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार होगा। देखिएगा हमने क्या कहा कि जब ये 30, 40, 20 का था 2022 में,
तब इसका एवरेज था 30। लेकिन जब हमने क्या किया, सभी को 4-4 साल से बढ़ा दिया, तीनों व्यक्ति को 4-4 साल से बढ़ाने के बाद अगर हमने उसका एवरेज निकाला तो यह निकल करके आया 34। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिसका एवरेज जो है 2022 में 30 था और 2026 में 34 हो गया। आप कहेंगे एवरेज कितना से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। एवरेज कितना से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर किसी समूह का औसत उम्र अभी 30 वर्ष है, किसी समूह का औसत उम्र वर्तमान में 30 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उसका क्या बताइए आप, 4 वर्ष बाद उसका एवरेज बताइए। तो आप ये पूरा न करके आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर आपने 4 वर्ष बाद कहा है तो वो भी 4 वर्ष से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमने 4-4 वर्ष सभी में बढ़ा दिया तो एवरेज भी क्या हो जाता है, 4 वर्ष से बढ़ जाएगा। बस यही हमें बताना था। हम अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एक समूह का औसत उम्र 5 वर्ष है, एक समूह का औसत उम्र अभी 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या, औसत उम्र क्या होगा। तो आप ये पूरा न निकाल करके आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर अभी उसका औसत उम्र 5 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, हमने पहले बताया बाद मतलब जोड़ना, अभी उसका औसत उम्र अगर 5 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जो उसका औसत उम्र होगा, चाहे इसमें जितना भी व्यक्ति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 3 व्यक्ति लिए फिर भी यही आने वाला है, अगर 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति कितनों भी व्यक्ति बढ़ा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 4 वर्ष बढ़ा है तो वह एज पर भी इफेक्ट पड़ जाता है, सॉरी एवरेज पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। हम कहेंगे किसी 8 सदस्य का औसत उम्र वर्तमान में 4 वर्ष है, वर्तमान में कितना है, 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उसका औसत उम्र क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4 वर्ष बाद बोले हैं ना, तो औसत में भी हम 4 वर्ष बढ़ा देंगे, 8 वर्ष हो जाएगा। हम कहेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसी समूह का औसत उम्र 10 वर्ष था। ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष पहले किसी समूह का औसत उम्र 10 वर्ष था, तो वर्तमान में क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले 10 था, हमको वर्तमान में लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। हम कहेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसी समूह का औसत उम्र 25 वर्ष होने वाला है, तो वर्तमान में उसका औसत उम्र बताइए। तो आप कहिएगा 25 में से 5 घटा करके 20। अभी आपको थोड़ा कुछ कम समझ में आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आप करिएगा तो आप जो है आपको ये बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। अब जो है हम कुछ और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और एक जो और आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर यानी कि एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा में क्या है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, यही होता है। अब हम यहाँ से अगर आपसे योग पूछ दे, योग अगर पूछेंगे तो आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह योग बराबर जो हो जाएगा, योग बराबर यहाँ से होगा औसत मल्टीप्लाई में क्या, संख्या, औसत मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, संख्या। तो योग बराबर जो होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या, या हम इसको शॉर्टकट में एवरेज गुने एन कहते हैं। यानी कि एवरेज मतलब औसत और नंबर मतलब टोटल नंबर से बात हो रहा है। यह जो है सम का फॉर्मूला हो गया। तो बस इसी पर जितना भी अब सवाल होगा ये पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, तो हम जानते हैं पहला क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले इससे पहले हमने आपको ये कहा कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या या एवरेज गुने क्या होता है, एन होता है। हम अगर कहेंगे 5 व्यक्ति का औसत उम्र 10 है, 5 व्यक्ति का औसत उम्र 10 है, तो उसका योग बताइए। तो आप कहेंगे 5 व्यक्ति है यानी कि संख्या 5 है, उसका औसत कितना है, तो औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका योग कितना हो गया, 50। हम कहेंगे 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्या का औसत 20 है, संख्या हमने कहा 10, इसका औसत हमने कहा 20, तो आप योग कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसी पर जो है हम आज जो है सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन में कह रहा है किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। किसी परिवार में पिता है तथा माता है, उसकी औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो आपने ये कहा कि किसी परिवार में मदर और फादर का औसत कितना है, 35 वर्ष है। तो व्यक्ति कितना हो गया, 2 हो गया, व्यक्ति कितना हो गया, 2 हुआ। तो हम जो है अगर मदर और फादर का औसत उम्र 35 है, तो अगर हम आपसे योग पूछेंगे तो आप कहेंगे 35 तो औसत है और 2 व्यक्ति है, तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का जो योग हो जाएगा आप कहेंगे 70 वर्ष हो गया। क्लियर है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद हम माइंड में ही सब कैलकुलेशन करते जाएंगे। आगे बोला गया पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी कि पिता और माता की औसत उम्र 35 वर्ष है
तो योग निकाल लिया हमने 70, क्योंकि 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति था। अब आगे एक लाइन और बोला कि मदर माता पिता और एक पुत्र भी है यानी कि सन भी है, इस तीनों का औसत जो है 27 है। तो औसत 27 है तो हम आपसे योग पूछेंगे तो आप कहेंगे औसत 27 है, 3 व्यक्ति है तो आप 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पुत्र की आयु ज्ञात करें। किसका आयु निकालना है? पुत्र का। तो देखिएगा माता पिता के आयु जो है 70 वर्ष है। माता पिता के आयु कितना है? 70 वर्ष है। जबकि माता पिता और एक बच्चे का औसत आयु आयु जो है 81 वर्ष है। तो माता पिता का 70 वर्ष, तीनों मिला के 11 वर्ष। तो क्या पुत्र का औसत आप नहीं कह सकते हैं कि 81 में से 70 घटाने के बाद 11 वर्ष जो होगा वह किसका आयु होगा? तो ये पुत्र का आयु हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको पूरा लिख करके बताया। अब जो भी होगा इस तरह का क्वेश्चन हम उसको डायरेक्ट माइंड में कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका थ्योरी हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। क्या बोला गया आपसे? कह रहा है पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था। बोला गया एक पति है और एक पत्नी है जिनका 4 वर्ष पहले क्या हुआ था? विवाह हुआ था। उनका जो है विवाह के समय 25 वर्ष थी। उसका औसत कितना था? विवाह के समय 25 वर्ष थी। फिर से समझिएगा, बोला है क्या? एक हस्बैंड है और एक क्या है? वाइफ है। इस हस्बैंड और वाइफ का 4 वर्ष पहले शादी हुआ था। कब शादी हुआ था? 4 वर्ष पहले। हमने आपको बता दिया है 4 वर्ष पहले का मतलब होता है घटाना। घटाना। अब बोला क्या कह रहा है? पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय औसत आयु 25 वर्ष था। बोला है जब इनका शादी हुआ तब इसका औसत आयु कितना था? 25 था। यानी कि विवाह हुआ था कब? 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था। जब इनका विवाह हुआ था उस समय औसत उम्र कितना था? 25 वर्ष था। तो हम अभी वर्तमान में निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? हम पहले जो है 4 वर्ष पहले 25 वर्ष इसका औसत था। तो अगर हमको वर्तमान में निकालना होगा तो हम ये कहेंगे कि अभी जो है 4 वर्ष अब उसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 29 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 4 29 वर्ष। 4 वर्ष पहले औसत अगर 25 था तो अभी जो है क्या कर देंगे? 29 वर्ष हो जाएगा। लेकिन 29 वर्ष तो औसत हुआ और 2 आदमी है, तो अगर हम इसका योग निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे 29 ईयर इसका औसत है और 2 से गुना कर देंगे तो वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी का जो उम्र हो जाएगा यह कितना हो जाएगा? 58 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, थोड़ा टाइप अलग है। अब आगे बोला गया पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। वर्तमान में आप ये कह सकते हैं वर्तमान में पति और पत्नी का उम्र कितना है? 58 वर्ष है। लेकिन वर्तमान में उसका एक पुत्र भी हो गया, तो यानी कि हस्बैंड वाइफ पति पत्नी और पुत्र 3 व्यक्ति हो गया। पति पत्नी और पुत्र 3 व्यक्ति हो गया। तब जाकर के इसका औसत जो बता रहा है वह 20 बता रहा है। कितना बता रहा है? 20 बता रहा है। यानी कि हस्बैंड वाइफ और इसका एक सन जो है इसका औसत अगर 20 बता रहा है और 3 आदमी है तो 20 गुने 3 बराबर इसका योग आप 60 ईयर कह सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं पति पत्नी का वर्तमान में आयु 58 वर्ष है, जबकि पति पत्नी और एक बच्चे हैं उन तीनों को मिलाकर के 60 है। तो कह रहा है बच्चे की आयु बताइए। तो पुत्र की आयु 58 वर्ष, दोनों का तीनों मिलाकर के 60। तो आप 60 में से जो 58 घटा दीजिएगा तो 2 ईयर जो है पुत्र की आयु हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो अब जो है दोनों टाइप हो गया। अब जो है इसी क्वेश्चन को हम माइंड में करते जाएंगे। क्वेश्चन बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान में बताइए पी और क्यू का औसत आयु कितना होगा। तो आप कहेंगे 5 वर्ष पहले जब 25 था तो वर्तमान में 5 वर्ष बढ़ करके औसत आयु भी 5 से बढ़ जाएगा, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। तो आपने ये कहा कि वर्तमान में पी और क्यू की औसत आयु 30 वर्ष है। आपने ये कहा है कि औसत आयु 30 वर्ष है। अब हम आपसे योग पूछ रहे हैं कि योग बताइए। तो आप कहेंगे पी और क्यू का अगर औसत आयु 30 है और व्यक्ति एगो और दूगो है तो 2 से गुना करेंगे तो योग जो है 60 वर्ष हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। ये 30 कहाँ से आया आपको पता लगा? 5 वर्ष पहले 25 था औसत, तो अभी वर्तमान में 30 हो जाएगा क्योंकि 5 वर्ष बढ़ जाएगा। शुरू में ही आपने आपको बता दिए थे। अब आगे बोला आज प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, ये तो वर्तमान में दोनों का है। अब प्रेजेंट टाइम में बोला गया पी क्यू आर की औसत आयु 25 है। अब वर्तमान में एक पी व्यक्ति है, एक क्यू है और एक आर है।
जिसका औसत आयु कितना है 25 है। तो जब औसत आयु 25 है और 3 व्यक्ति है तो हम योग पूछेंगे तो आप कहेंगे 3 से गुना करिए, यानी कि यह कितना होगा 25 या 75 ईयर। कितना हो जाएगा 25 या 75 ईयर। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आर की आयु ज्ञात करें। आपसे पूछा गया 5 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात आर का आयु। तो 5 वर्ष बाद जो जानेंगे तो वर्तमान में जान लेते हैं, और 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद चले जाएंगे। तो आर का पूछा है तो देखिएगा, पी क्यू मिला करके 60 वर्ष, पी क्यू आर मिला करके 75 वर्ष, यानी कि दोनों मिला करके 60, तीनों मिला करके 75। आप कहेंगे आर का जो वर्तमान आयु है 75 में से 60 घटा करके 15 ईयर। आर का कितना है 15 ईयर। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष पश्चात आर की आयु ज्ञात करें, यानी कि 5 वर्ष बाद आर का क्या होगा। तो अगर आर वर्तमान में 15 साल का है तो 5 वर्ष बाद ये कितना साल का हो जाएगा। तो आप कहेंगे 15 में 5 जोड़ दीजिएगा तो यह कितना साल का हो जाएगा, 20 साल का आर जो है 5 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी ही अलग टाइप है। ये आपको जो है काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है। देखिएगा क्या बोला गया, 10 व्यक्ति वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। एक परिवार है जिसमें 10 व्यक्ति है और उस 10 का औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। आपको ये पता लगा कि 10 व्यक्ति है, औसत आयु कितना 20 है। तो हम आपसे योग पूछेंगे तो आप कहेंगे 10 व्यक्ति है, औसत 20 है, तो योग कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया योग वर्ष में है तो ये जो है 200 वर्ष हो गया। क्लियर है। 10 व्यक्ति का औसत आयु 20 वर्ष है तो योग हमने जाना 200 ईयर। इसीलिए हम बोल रहे थे कि योग बराबर जो फॉर्मूला होता है एवरेज गुने एन, वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। आगे बोला गया, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। यहां से समझिएगा आप भाषा को, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें। एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन में ये बोला गया, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, हमने योग निकाल लिया 200 वर्ष। क्लियर है। अब वह बोला है सबसे छोटे सदस्य की, सबसे छोटका जो सदस्य है 10 में से सबसे छोटा सदस्य, उसका औसत आयु अभी 10 साल है। अगर उसका औसत आयु 10 साल है तो हम तो ये तो कहेंगे ना कि इस 200 ईयर में छोटका का 10 साल शामिल है। इस छोटे सदस्य की 10 साल जो है तो इस 200 ईयर में शामिल है। आपसे पूछा गया है छोटा सदस्य जब जन्म लिया था उस समय उसकी औसत आयु क्या थी। तो ध्यान से समझिएगा, जब छोटा सदस्य यहाँ इस 10 में छोटा सदस्य है और यहाँ पर जो है 10 साल इसका हो गया है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये कितना हो गया 10 साल हो गया। तो जब क्या छोटका सदस्य 10 साल बढ़ करके आ रहा था तो किस इसके अलावा जो 9 सदस्य है क्या वो नहीं बढ़ा होगा, वो भी तो बढ़ा होगा। तो ये 200 में अगर छोटका का शामिल है, ध्यान से समझिएगा, अगर इस 200 में छोटका का 210 वर्ष शामिल है तो जब छोटका 0 वर्ष से 10 वर्ष बढ़ के इसमें आया होगा तो इसके अलावा भी जो 9 सदस्य है वो भी 10-10 वर्ष बढ़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर 200 वर्ष है और छोटा सदस्य के जन्म के समय पूछ रहा है तो छोटका सदस्य के जन्म के समय छोटा का 10 वर्ष घटाएंगे, उसके बाद जो 9 गो बच गया उसका भी तो 10-10 वर्ष घटाएंगे। ऐसा थोड़े है कि किसी का पापा 10 वर्ष बढ़ेगा तो मतलब किसी का पुत्र जो 10 वर्ष बढ़ेगा तो उसका पापा बैठल रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एज जो है सबका हमेशा डिफरेंस समान होता है। तो जब छोटा सदस्य के जन्म के समय पूछा जा रहा है तो हम 10 वर्ष अगर इससे पीछे जाएंगे तो हमें सभी 10 सदस्य में से 10-10 वर्ष पीछे करना होगा। तो आप ये कहेंगे कि अभी जो है 10 सदस्य का अगर 200 है तो छोटका सदस्य जब जन्म लिया होगा उस समय सब में से 10-10 आप घटाएंगे तो 10 गो व्यक्ति को 10-10 साल आप कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 वर्ष। 100 वर्ष यानी कि छोटे सदस्य के जन्म के समय आप इसको घटाना होगा। 200 साल में से 100 साल गया तो कितना हो गया 100 वर्ष हो गया। कितना हो गया 100 वर्ष। ये योग है, यह क्या है योग है। अब कह रहा है छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करे। तो यह 100 वर्ष जो है ये कब का है, जब छोटा सदस्य जन्म नहीं लिया था। जब छोटा सदस्य अगर जन्म नहीं लिया था इसका मतलब उस परिवार में 10 व्यक्ति नहीं था, उस परिवार में 9 ही व्यक्ति था। तो यह 100 जो है कितना का हो गया 9 व्यक्ति का हो गया। तो योग औसत बराबर क्या होता है योग। तो यह योग है बट्टा कितना संख्या। 10 नहीं लिखना है, यही गलती करता है, यहाँ पर 9 होगा क्योंकि उस समय वो जन्म ही नहीं लिया था। इसको अगर आप काटिएगा तो 11 सही 1/9 ईयर जो है जब छोटा सदस्य जन्म नहीं लिया था उस समय जो है उस परिवार का औसत आयु जो था 11.1/9 वर्ष था। चलिए अगर ये क्लियर नहीं हो तो इसी टाइप का एक और सवाल हम लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का।
अगर इस एवरेज एज में अगर आप जितना जो है कॉपी पेन का यूज करिएगा उतना आप फंसते चले जाइएगा। हमको तो समझाना है इसलिए जो है हम यूज कर लेते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं कि आपको, लेकिन बिना लिखे समझा भी नहीं सकते, इसलिए तो हमको लिखना पड़ रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप जितना लिखिएगा उतना आप फंसते चले जाइएगा, क्योंकि आप जितना माइंड में करिएगा ये क्वेश्चन आपको जल्दी उतना हो जाएगा, अगर आप भाषा पर को सही से समझ चुके हैं तो। और अगर उम्मीद करते हैं अगर आप इस सीरीज में शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े होंगे तो आपको जो है हमारे भाषा को समझने में बिल्कुल जो है कठिनाई नहीं होता होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा हम इसको माइंड में ही करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क से ज्यादा आपको अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो वो जो है काफी हेल्पफुल रहता है। क्या बोला गया आपसे, कहा गया किसी परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 36 वर्ष है। कोई परिवार है जिसके 4 सदस्य है, 4 सदस्य का औसत आयु 36 वर्ष है। अगर आपसे 4 सदस्य का औसत आयु 36 वर्ष बोला गया तो आप कहेंगे चारों का योग निकालने के लिए, तो एवरेज 36 है, संख्या कितना 4 है, गुना करिएगा 36 चौका 144। क्लियर है। अब जो है यह तो योग आ गया चारों सदस्य का। अब आपसे ये बोला गया यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु, सॉरी, सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। 4 सदस्य था, इसका योग हमने निकाल लिया 144। अब कह रहा है इसमें जो चारों सदस्य में जो सबसे छोटा है उसका आयु है 12 वर्ष। तो हम ये तो कहेंगे इस 144 में छोटा का 12 वर्ष शामिल है। क्लियर है, 12 वर्ष इसमें शामिल है। अब बोला गया छोटे सदस्य के जन्म के समय जो है बताना है। तो जब इसमें 12 वर्ष शामिल है, छोटका का कितना 12 वर्ष, छोटका का 12 वर्ष शामिल है, तो कह रहा है जब छोटका का जन्म हुआ था उस समय परिवार की औसत आयु। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए जब छोटका का जन्म हुआ था तब उस समय 4 व्यक्ति नहीं रहा होगा, छोटा तो नहीं रहा होगा, उससे एक कम रहा होगा, यानी कि 3 व्यक्ति रहा होगा। तो छोटका का 12 वर्ष घटाएंगे तो क्या, जब छोटका जो है, मान लीजिए छोटका का जन्म जो है यहाँ हुआ था, उस समय वह 0 का रहा होगा, तो 0 से ये 12 बढ़ के यहाँ आया। तो इसके अलावा भी तो 1 2 3 व्यक्ति और है, टोटल 4 है। तो जब छोटका यहाँ से 0 से बढ़ के 12 आ गया, आप कह रहे हैं छोटका यहाँ से यहाँ आया तो 12 वर्ष लगा, तो क्या ये भी तो 12 वर्ष आया होगा, ये भी 12 वर्ष आया होगा, ये भी 12 वर्ष आया होगा। आप कह सकते हैं 12 वर्ष छोटका का, 12 वर्ष इसका भी, 12 वर्ष इसका, 12 वर्ष इसका, चारों का 12 वर्ष इसमें ऐड होकर के यहाँ आ गया होगा वर्तमान में। तो आप जो है छोटका के जन्म के समय जा रहे हैं, तो आप जो है सबका 12 वर्ष घटाइएगा, यानी कि 4 व्यक्ति का 12 वर्ष घटाइएगा, तो 12 गुने 4 बराबर छोटा के जन्म के समय आपको 144 में से 48 घटाना होगा। बहुत आदमी क्या कर देता है 12 वर्ष घटा करके और निकाल देता है, ऐसे थोड़े होता है। इसके अलावा भी तो 3 व्यक्ति था। अब आप इसको घटाइएगा तो 14 में से 8 गया 6, और ये आपका हो गया 13, 13 में से 4 गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना हो गया 96 वर्ष, ये कितना हो गया 96 वर्ष। तो कह रहा है छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत आयु बताइए। तो औसत आयु ये तो योग हो गया, तो औसत अगर आपसे पूछ रहा है तो औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या, तो यही तो योग है। और संख्या क्या गो 4 गो नहीं लेना है, क्योंकि छोटा सदस्य तो उस समय जन्म ही नहीं लिया था, और जन्म लिया भी तो जो 0 वर्ष का था, यानी कि इसमें 3 से अगर आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 32 ईयर। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो है सिलेबस क्लब खत्म करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो भी अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको वो जो है बात, आप जो है वो टाइप आप अच्छा से सीख पाए। चलिए, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ाने से बेहतर है अगर आप 2 सवाल ही पढ़े, तो 2 सवाल अगर आप सीख जाते हैं तो आपके जो है वो संतुष्टि मिलता है। चलिए अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो क्या बोल रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों के परिवार के वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। एक परिवार है जिसमें 5 व्यक्ति है, उसका औसत कितना है 33 वर्ष है। तो अगर हम योग अगर निकालना चाहें तो आप कहेंगे 5 सदस्य है, औसत गुने संख्या, औसत 33 है, 5 व्यक्ति है, तो 33 पंचे 165 ईयर जो है इस परिवार के कुल योग होगा, यानी कि पांचों का योग हो गया 165। अब वह आगे वही बोला सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। सबसे छोटा जो सदस्य है वह जो है कितना है, उसका है 9 वर्ष, और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु, सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है, तो आपसे पूछा जा रहा है छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु बताइए। तो छोटा सदस्य का जब अभी उम्र 9 वर्ष है, तो जब अभी उम्र 9 वर्ष है, यानी कि इसमें वो 9 वर्ष शामिल है, तो 5 व्यक्ति है, तो पांचों व्यक्ति से 9 वर्ष घटा करके हम जाएंगे 9 वर्ष पहले जब बच्चे का जन्म हुआ था, तब इस पांचों सदस्य में से 9 वर्ष कमेगा, क्योंकि वो जब छोटे का जन्म हुआ तब 9 वर्ष सब बढ़ के आ गया है। अब आपको पता लग गया होगा।
तो अगर 5 व्यक्ति है और प्रत्येक को 9 वर्ष पीछे ले जाना है, तो यानी कि आप कहेंगे 45 वर्ष जो है आप कम कर दीजिए 165 में से। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 ईयर जो है यह योग है। यह योग कब का है? जब छोटा सदस्य का जन्म नहीं हुआ था। तो अभी तो 5 व्यक्ति है और छोटा व्यक्ति नहीं जन्म लिया था, यानी कि 4 व्यक्ति रहा होगा उस समय। तो 120 जो है ये 4 का ही है, तो आप 4 से इसको भाग दीजिएगा, 4 त्रिका 12, यानी कि 30 ईयर जो है उस समय उस परिवार का औसत आयु रहा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं अब ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आप यहाँ आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं। एक व्यक्ति है जिसके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर जाता है, तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन सीधा सा मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है जिसके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। तो जब व्यक्ति है उसका 7 बच्चा है और औसत आयु 12 वर्ष है, तो आप कहेंगे 12 वर्ष औसत है और 7 बच्चे हैं, यानी कि योग जो हो जाएगा 84 वर्ष हो जाएगा सातों बच्चा का। 12 12 से एवरेज चलेगा, 7 से 12 7 84 हो गया, बिल्कुल आसानी से यह योग निकल गया। अब वह बोला गया कि एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी, औसत आयु 12 वर्ष था, 7 व्यक्ति का 84 वर्ष, यानी कि सातों का यह योग 84 है। अब बोला एक बच्चा था, 7 बच्चा में एक बच्चा था जिसका आयु कितना था? 6 वर्ष था। वह जो है मर जाता है। तो जब 84 वर्ष सातों का योग है, जब 6 वर्ष वाला मर गया, तो आप कहेंगे यह योग कितना बच गया? तो आप कहेंगे 14 में 6 गया 8, यानी कि 78 वर्ष बच गया। कितना वर्ष बच गया? 78 वर्ष। तो जब 7 बच्चा था तब ना 84 था। अब ये 6 वर्ष वाला अगर मर गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 बच्चा का यह 78 वर्ष है। तो कह रहा है जब 6 बच्चा, एक बच्चा मर गया, तो 6 बच्चा का औसत क्या होगा? तो 78 वर्ष 6 का है, आप कहेंगे 78 वर्ष ये 6 का योग है, तो आप औसत बताइए। तो आप कहेंगे योग बट्टा संख्या ही तो औसत होता है, लेकिन संख्या 7 नहीं 6 गो है, तो 6 में बांट देंगे इसको। ये कितना हो जाएगा? 13 वर्ष जो है। अब 6 बच्चा का औसत कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब धीरे धीरे जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है आप हमारे भाषा को समझ चुके होंगे और किस टाइप पर किस भाषा का हम प्रयोग करके क्वेश्चन को बना रहे हैं उसको आप समझ गए होंगे। तो अब हमको भी बताने में आसानी होगा। क्या दिया गया? पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिएगा भाषा का खेल ही है सब। बोला है पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जो बोला गया हमने उसको लिखा। बोला पी क्यू आर की औसत आयु, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, तो पी क्यू आर का औसत अगर हमको कहेगा तो हम पी प्लस क्यू प्लस आर बट्टे 3 करेंगे, यही तो औसत होता है। तो कह रहा है पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जो पी क्यू आर का जो ये औसत आयु है, यह आर के जो आयु से कितना अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। फिर से समझिए, पी क्यू आर का औसत आयु आर के आयु से 5 वर्ष क्या है? अधिक है। इस डाटा को हमने यूज कर लिया। आगे बोला गया यदि पी एवं क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है। फिर एक डाटा आपको दिया कि पी प्लस क्यू का कुल आयु कितना है? 39 वर्ष है। एक समीकरण आपको ये दिया कि औसत आयु आर से 5 वर्ष अधिक है। दूसरा ये दिया कि पी प्लस क्यू का आयु 39 वर्ष है। तो आपसे कह रहा है आर का आयु ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? आर का आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आप कहेंगे यह हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3 से आर का गुना ये हो जाएगा 3R प्लस में 5 से 3 का गुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब आपको ये एक डाटा भी तो दिया गया है, इसका भी तो हम यूज करेंगे। अब या जहाँ पर P प्लस क्यू है वहाँ 39 लिखेंगे, यहाँ पी क्यू है तो यहाँ हम 39 तो लिख ही सकते हैं, प्लस आर तो आर लिखेंगे, बराबर में 3R प्लस में 15 लिखेंगे। क्लियर है? अब जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 15 अगर इधर आएगा तो 39 में से घटेगा, तो आप कहेंगे 39 माइनस 15 बराबर ये 3R इधर ही है, आर को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का आर होगा, और 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, 24 बराबर 2R होगा। तो आर बराबर 24/2 कहने का मतलब 12 वर्ष होगा। तो आपसे आर का ही वैल्यू पूछा गया था, जो कि क्या हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा और ये एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें बहुत सारा तरह से क्वेश्चन एवरेज एज में बन जाता है, तो ये जो है इसका समझिए फर्स्ट पार्ट है। इसका एक और पार्ट होगा तब जो है सभी टाइप को हम कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट में छोड़ करके चले जाए, वो ठीक नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया? राम और उसके 2 बच्चे की औसत आयु 17 वर्ष है। राम है और उसके 2 बच्चे हैं जिसकी औसत आयु 17 वर्ष है। तो हम कहेंगे एक तो राम हुआ और उसके 2 बच्चे हुआ, व्यक्ति कितना? 3 हो गया। राम और उसके 2 बच्चे जिसकी औसत आयु 17 वर्ष है, तो आप कहिएगा तीनों का योग बताइए। तो आप कहेंगे 17 वर्ष है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए। एक तो राम है, उसके एक बच्चे हैं, हम उसको एक्स मान लिए, और दूसरा बच्चा है उसको हम क्या मान लिए? वाई मान लिए। तो राम और उसके 2 बच्चे की औसत आयु 17 है और 3 व्यक्ति है। 3 से गुना करेंगे, आप कहेंगे 51 वर्ष आ गया राम और उसके 2 बच्चे की कुल आयु का योग। क्लियर है यहाँ तक? आगे आपसे बोला गया तथा राम की पत्नी और दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। अब आपसे बोला गया राम की जो वाइफ है, राम की पत्नी और उसके 2 बच्चे, तो उसके 2 बच्चे जो राम के बच्चा वही ना उसके पत्नी का दोनों बच्चा होगा, ऐसा थोड़े होगा। तो अगर राम की पत्नी और उसके 2 बच्चे, तो उसके 2 बच्चे कहने का मतलब यह भी एक्स और वाई कह रहा है। इस तीनों का बात करें तो इस तीनों का औसत आयु 16 है। तो 16 तो औसत हुआ, 3 व्यक्ति है, 3 से गुना होगा, 16 तरीका 48 ईयर हो गया। क्लियर है? 48 ईयर है। अब जो है ये डाटा आपको इतना डाटा दिया गया। साथ ही आपको एक और डाटा ये दिया गया, यदि राम की आयु 33 वर्ष है। एक डाटा आपको ये दिया कि राम जो है इसका आयु कितना है? 33 ईयर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि राम की पत्नी का आयु ज्ञात करें, यानी कि राम की पत्नी का आयु निकालना। देखिएगा, तीनों मिलाकर के 51 है और यहाँ तीनों मिलाकर के 48 है। तो अगर हम इस में से राम के तीनों दोनों बच्चे में से और राम की आयु में से उसकी पत्नी और दोनों बच्चे को अगर घटा देंगे, तो यहाँ से एक्स कटेगा, घटाइएगा तो, और वाई से वाई कटेगा। आप कहेंगे राम ये वाला बड़ा है, तो राम यानी कि आर माइनस उसकी पत्नी, और ये दोनों तो आप कट जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से आप करिएगा तो कटेगा नहीं। ये देखिएगा, अब देखिए कर ही देते इस तरह से। अब जो है देखिएगा, ये एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा, यानी कि राम माइनस उसकी पत्नी जो है, इस दोनों का यहाँ से आप घटाइएगा तो 51 में से 8 गया, यानी कि 11 में से 8 गया, 3 ईयर बचेगा। क्लियर है? आप ये कह सकते हैं राम और उसकी पत्नी के बीच 3 साल का गैप है। आप ये भी कह सकते हैं कि राम की पत्नी राम से 3 वर्ष छोटी है। लेकिन एक डाटा आपको दे ही दिया, देखिएगा राम की आयु 33 वर्ष है। तो राम जब 33 वर्ष का है, माइनस में उसकी वाइफ हम लिख देते हैं, बराबर कितना है? 3 है। तो जब ये 3 को हम इधर लाएंगे तो ये घटेगा, 33 माइनस 3, और इसकी वाइफ उधर जाएगी तो ये डब्लू हो जाएगा, यानी कि वाइफ का आयु जो है 30 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बार बार ये कर रहे हैं कि आप इतना नहीं लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए, हमारा मजबूरी है लिखना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन सीजीएल का था तो अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको इसको डिटेल से बताया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एवरेज एज समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट पार्ट था, हम इसमें एक ही वीडियो में सारा पार्ट जो है सारा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए हैं। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें और भी हम बेहतरीन क्वेश्चन को जानेंगे। उसके बाद जो है एवरेज एज में हम जो है वेटेज एवरेज पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ करके एवरेज जो है आपका समाप्त हो जाएगा। यानी कि टोटल आप 12 या 13 वीडियो टोटल हो चुका होगा। अभी तो ये 9वां वीडियो था। 2 क्लास और जो है रखेंगे, उसके बाद जो है ये पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चैप्टर का वीडियो जो है चाहिए। तो आज रखते हैं, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।